गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। बीएससी द्वितीय वर्ष स्थिति विज्ञान की पिछली कक्षा में हमने वर्चुअल वर्क यानी कल्पित कार्य का प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने वर्क डन बाय फोर्स और वर्चुअल वर्क की परिभाषाओं की जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल यानी किसी कण पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय के लिए कल्पित कार्य सिद्धांत क्या होता है, इसकी विस्तृत व्याख्या की थी। इसी क्रम में आज हम ले रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, यानी किसी दृढ़ पिंड के विभिन्न बिंदुओं पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय के लिए कल्पित कार्य सिद्धांत। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक कण पर कोप्लेनर फोर्स एक्ट हो रहे थे, उसके लिए प्रिंसिपल पढ़ा था, सिद्धांत देखा था कल्पित कार्य का। और आज के इस सिद्धांत कल्पित कार्य सिद्धांत में एक बॉडी है जिसके अलग अलग बिंदुओं पर बल लग रहे हैं और हमें कल्पित कार्य की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ रिजिड बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस बी इन इक्विलिब्रियम इज दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वर्चुअल वर्क्स done by the forces in any small virtual displacement consistent with the geometrical conditions of the system is 0। यानी अनेक समतलीय बलों के क्रियाओं के अंतर्गत किसी दृढ़ पिंड के संतुलन के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि किसी लघु कल्पित विस्थापन में जो निकाय के ज्यामितीय प्रतिबंधों के साथ में अवरोधी है, बलों द्वारा किए गए कल्पित कार्यों का बीजीय योग 0 होता है। तो यहाँ हमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस देखनी है। तो सबसे पहले प्रूफ लेते हैं, द कंडीशन इज नेसेसरी यानी प्रतिबंध की आवश्यकता। तो यहाँ हमें कंडीशन इज नेसेसरी में दिया हुआ ये है कि बॉडी जो है वो जब उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और हमें प्रूव ये करना है कि जो विभिन्न बल हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों का बीजीय योग यानी एल्जेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी है और उसके ढेर सारे बिंदु ले लिए, जैसे मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, ये सिम्बॉलिकली यहाँ नजर आ रहे हैं, ये पॉइंट्स ऑन द बॉडी है और इन पॉइंट्स पर फोर्सेस लग रहे हैं। मान लेते हैं A1 जो बिंदु है उस पर F1 लग रहा है, A2 बिंदु है F2 लग रहा है, A3 बिंदु पर F3 लग रहा है, A4 बिंदु पर F4 लग रहा है, A5 बिंदु पर F5 लग रहा है। तो इस तरह हमने ये कुछ पॉइंट्स लिए हैं जिन पर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। मीन्स लेट F1, F2, F3 बी द कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पॉइंट्स A1, A2, A3 रिस्पेक्टिवली ऑफ ए बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी स्थिरावस्था में है, साम्यावस्था में है और इसके A1, A2, A3 आदि बिंदुओं पर F1, F2, F3 आदि बल लग रहे हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है इसके प्लेन में कोई O पॉइंट हम आर्बिट्रेरी ले लेते हैं और OX और OY दो परपेंडिकुलर लाइन्स हैं O से गुजरने वाली, जिनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिसेस मान लेते हैं। इसके अलावा मान लेते हैं कि जो बल हैं F1, F2, F3, F4 इनके जो रिजॉल्व पार्ट्स हैं वो अलोंग एक्स एक्सिस है कैपिटल X1, X2, X3 और अलोंग वाई एक्सिस है कैपिटल Y1, Y2, Y3 एंड सो ऑन। अब एक बल से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं A1 पॉइंट से। A1 पॉइंट पर F1 फोर्स लग रहा है। तो मान लेते हैं कि जो A1 पॉइंट है उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं X1, Y1 और उसी के पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं R1, θ1। अब यहाँ पर हमें जो बल F1 है इसके लिए कार्य ज्ञात करने से पहले एक लघु कल्पित विस्थापन यानी स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देना होगा। तो यहाँ पर जब हम पिंड को वर्चुअली डिस्प्लेस्ड करेंगे तो यहाँ पर दो तरह के विस्थापन यूज होंगे। पहला तो यह कि हम बॉडी को एक स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा से रोटेट करेंगे।
एक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वर्चुअल वो एंगुलर हुआ और हमने ये माना कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा से हुआ। दूसरा डिस्प्लेसमेंट जो हम लेंगे वो अलोंग एक्सिस लेंगे और मान लेते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट है वर्चुअल वो डेल्टा है ए है और अलोंग वाई एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा बी है। तो कुल मिला के यहाँ पर 3 विस्थापन है, डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा ए अलोंग एक्स एक्सिस और डेल्टा बी अलोंग वाई एक्सिस। तो अब जब हमने A1 के निर्देशांक कार्तिक निर्देशांक x1 y1 और ध्रुवीय निर्देशांक r1 θ1 लिए तो इसका मतलब है x1 का मान होगा r1 cos θ1 और y1 का मान होगा r1 sin θ1। ये हम कार्तिक और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध पढ़ चुके हैं, उनसे लिए हैं। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब जब हम बॉडी को वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देंगे तो मान लेते हैं कि इस स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से A1 पॉइंट जो है वो A1 डैश पॉइंट पर डिस्प्लेस्ड हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। उस केस में अगर हम A1 डैश के निर्देशांक x1 डैश y1 डैश लें तो x1 डैश की वैल्यू होगी डेल्टा ए प्लस r1 cos ऑफ θ1 प्लस डेल्टा थीटा, क्योंकि बॉडी डेल्टा थीटा से भी मूव कर रही है तो उस केस में x1 डैश की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा ए प्लस r1 cos ऑफ θ1 प्लस डेल्टा थीटा। इसको हम यूँ लिख सकते हैं डेल्टा ए प्लस r1 इंटू कॉस θ1 cos डेल्टा थीटा माइनस साइन θ1 साइन डेल्टा थीटा। नाउ डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो फॉर दैट स्मॉल वैल्यू वी हैव cos डेल्टा थीटा एज 1 एंड साइन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। जब हम डेल्टा थीटा जो कि बहुत छोटा है उनकी वैल्यूज़ के लिए यहाँ cos डेल्टा थीटा की जगह 1 और साइन डेल्टा थीटा की जगह डेल्टा थीटा रखेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा डेल्टा ए प्लस r1 cos θ1 माइनस डेल्टा ए r1 साइन θ1। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और जब हम इसमें समीकरण नंबर 1 का उपयोग करेंगे तो ये रिजल्ट कन्वर्ट होगा डेल्टा ए प्लस x1 माइनस डेल्टा थीटा y1। इसी तरह y1 डैश की वैल्यू हुई डेल्टा बी प्लस r1 साइन ऑफ θ1 प्लस डेल्टा थीटा। यहाँ भी हम साइन ऑफ θ1 प्लस डेल्टा थीटा को एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास है डेल्टा बी प्लस r1 इंटू साइन θ1 कॉस डेल्टा थीटा प्लस कॉस θ1 साइन डेल्टा थीटा। एक बार फिर स्मॉल वैल्यूज़ के लिए डेल्टा थीटा की स्मॉल वैल्यूज़ के लिए हमारे पास ये रिजल्ट कन्वर्ट होगा डेल्टा बी प्लस r1 साइन θ1 क्योंकि कॉस डेल्टा थीटा 1 हो जाएगा और साइन डेल्टा थीटा की वैल्यू डेल्टा थीटा तो प्लस डेल्टा थीटा r1 cos θ1। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ A1 अलोंग x एक्सिस के अनुदिश A1 का जो विस्थापन होगा वो x1 डैश माइनस x1 के बराबर होगा। तो यहाँ हम x1 डैश और x1 का मान रख देते हैं। x1 डैश हमारा समीकरण नंबर 2 से है डेल्टा प्लस r1 cos θ1 माइनस डेल्टा थीटा इंटू r1 साइन θ1 और x1 था r1 cos θ1। इससे हमें प्राप्त हुआ डेल्टा ए माइनस r1 साइन θ1 इंटू डेल्टा थीटा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा ए माइनस y1 इंटू डेल्टा थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट ऑफ A1 अलोंग y एक्सिस यानी y अक्ष के अनुदिश A1 का विस्थापन होगा वो y1 डैश माइनस y1 के बराबर होगा। y1 डैश की वैल्यू समीकरण नंबर 3 से रखने पर हमारे पास है डेल्टा बी प्लस r1 साइन θ1 प्लस डेल्टा थीटा इंटू r1 cos θ1 माइनस r1 साइन θ1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा डेल्टा बी प्लस r1 cos θ1 इंटू डेल्टा थीटा या डेल्टा बी प्लस x1 इंटू डेल्टा थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। तो वर्क डन बाय द फोर्स F1 यानी अब F1 जो फोर्स है उसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो होगा F1 के वियोजित भाग x1 और y1 द्वारा किए गए कार्यों का बीजीय योग यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क डन बाय रिजॉल्व पार्ट्स x1 एंड y1 ऑफ F1। तो पहले x1 द्वारा किया गया कार्य लेते हैं तो x1 इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x एक्सिस प्लस y1 इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस। ये हुआ x1 द्वारा किया गया कार्य और ये हुआ y1 द्वारा किया गया कार्य। अब डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x एक्सिस है हमारा x1 डैश माइनस x1 तो ये रिजल्ट हुआ x1 इंटू x1 डैश माइनस x1। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस है हमारा y1 डैश माइनस y1 तो y1 द्वारा किया गया कार्य हो गया y1 इंटू y1 डैश माइनस y1। x1 डैश माइनस x1 का मान समीकरण नंबर 4 से और y1 डैश माइनस y1 का मान समीकरण नंबर 5 से जब हम रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है
x1 इंटू डेल्टा ए माइनस y1 डेल्टा थीटा प्लस y1 डेल्टा बी प्लस x1 डेल्टा थीटा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा ए x1 प्लस डेल्टा बी y1 प्लस डेल्टा थीटा इंटू x1 कैपिटल Y1 माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1। तो ये जो हमने प्राप्त किया ये हुआ बल F1 द्वारा किया गया कार्य। तो इस तरह अगर हम बाकी जो बल लग रहे थे F2, F3 आदि, उनके द्वारा किया गया कार्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सिमिलरली वर्क्स डन बाय फोर्सेस F2, F3 आर रिस्पेक्टिवली डेल्टा ए x2 प्लस डेल्टा बी y2 प्लस डेल्टा थीटा इंटू स्मॉल x2 कैपिटल Y2 माइनस स्मॉल y2 कैपिटल x2। ये हुआ वर्क डन बाय फोर्स F2। और डेल्टा ए x3 प्लस डेल्टा बी y3 प्लस डेल्टा थीटा इंटू स्मॉल x3 कैपिटल Y3 माइनस स्मॉल y3 कैपिटल x3, ये हुआ वर्क डन बाय फोर्स F3। इसी तरह जो F4, F5 आदि फोर्सेस हैं उनके द्वारा भी किए गए कार्य हम लिखते हैं। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क्स डन बाय सिस्टम ऑफ फोर्सेस, तो जो भी फोर्सेस थे, निकाय के बल थे, उनके द्वारा किए गए कार्यों का बीजीय योग हमें निकालना है। और अब हम बीजीय योग निकालें मतलब सारे वर्क्स डन को हम ऐड करें तो हमारे पास है डेल्टा ए इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डेल्टा बी इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन प्लस डेल्टा थीटा इंटू स्मॉल x1 कैपिटल y1 माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1 प्लस स्मॉल x2 कैपिटल y2 माइनस स्मॉल y2 कैपिटल x2 एंड सो ऑन। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा ए समेशन ऑफ x1 प्लस डेल्टा बी इंटू समेशन ऑफ y1 प्लस डेल्टा थीटा इंटू समेशन ऑफ स्मॉल x1 कैपिटल y1 माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1। और इसको हम समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं। यहाँ पर स्मॉल जो x1 y1 है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कैपिटल x1 y1 जो है वो फोर्स के रिजॉल्व पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम के फोर्सेस द्वारा किए गए कार्यों का जो योग आया वो समीकरण नंबर 6 आया। अब हमें ये दिया हुआ था कि जो सिस्टम है वो साम्यावस्था में है, यानी सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो अगर सिस्टम स्थिरावस्था में है, साम्यावस्था में है, तो वो तभी होगा जब समेशन ऑफ x1 भी 0 हो, समेशन ऑफ y1 भी 0 हो और समेशन ऑफ स्मॉल x1 कैपिटल y1 माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1 भी 0 हो। तो जब इसको हम समीकरण नंबर 7 मान लेते हैं, तो जब ये सारी वैल्यूज़ हम समीकरण नंबर 6 में रखेंगे तो हमारे पास जो ये बलों के निकाय द्वारा किया गया कार्य का जो बीजीय योग होगा वो 0 प्राप्त होगा। और इसलिए एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क्स डन बाय सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो इस तरह ये सिद्ध हुआ कि जो प्रतिबंध है वो आवश्यक है। अब हमें सिद्ध करना है कि द कंडीशन इज सफिशिएंट, यानी प्रतिबंध की पर्याप्तता। अब यहाँ पर हमें एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क्स डन बाय सिस्टम ऑफ फोर्सेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा थीटा को 0 लेके चलना है। यानी जो सिस्टम बलों का जो निकाय था उसके द्वारा किए गए कार्यों के बीजीय योग को हम 0 लेके चलेंगे और सिद्ध ये करना है कि जो बॉडी है वो साम्यावस्था में। तो चूंकि कार्यों का योग हमें 0 लेना है तो कार्यों का योग यानी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे डेल्टा ए, डेल्टा बी और डेल्टा थीटा अगर हम लें तो हमारे पास किए गए कार्यों का बीजीय योग होगा डेल्टा ए समेशन ऑफ x1 प्लस डेल्टा बी समेशन ऑफ y1 प्लस डेल्टा थीटा समेशन ऑफ स्मॉल x1 y1 माइनस y1 x1 इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण नंबर 8 मान लेते हैं, यानी हमने बीजीय योग को 0 लिया है और ये हमें लेके चलना है। सिद्ध ये करना है कि जो बॉडी है, पिंड है, वो साम्यावस्था में है। अब मान लेते हैं कि जो बॉडी है दैट इज डिस्प्लेस्ड वर्चुअली ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, देन बाय इक्वेशन 8 आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग डेल्टा थीटा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा बी इक्वल टू 0, मतलब हमने जो डिस्प्लेसमेंट लिया अगर हम वो बॉडी को सिर्फ एक्स दिशा में ही डिस्प्लेस करें, मतलब ना तो उसमें कोणीय विस्थापन हो ना उसमें वाई अक्ष के तरफ विस्थापन हो, तो ऐसी स्थिति में डेल्टा बी और डेल्टा थीटा दोनों नहीं होंगे, इनका मान 0 होगा। तो हमारे पास केवल रिजल्ट बचेगा डेल्टा ए समेशन ऑफ x1 इक्वल टू 0। अब चूंकि डेल्टा ए तो 0 हो नहीं सकता इसलिए समेशन ऑफ x1 का मान 0 होगा और इसको हम समीकरण नंबर 9 मान लेते हैं। इसी तरह मान लेते हैं कि जो काल्पनिक विस्थापन है बॉडी का वो केवल y अक्ष की दिशा में है, अर्थात
Similarly, let there is a small virtual displacement delta b only along y axis. तो इस केस में डेल्टा ए भी जीरो होगा और डेल्टा थीटा भी जीरो होगा। तो हम समीकरण नंबर 8 से देखते हैं कि हमारे पास है डेल्टा बी समेशन ऑफ y1 इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ y1 जीरो होगा क्योंकि डेल्टा बी जीरो हो नहीं सकता। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 10। तीसरी परिस्थिति में हम देखते हैं कि अगर केवल कोणीय विस्थापन हो, काल्पनिक तो हम ले ही रहे हैं, तो काल्पनिक कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा ही हो, तो उस केस में डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों जीरो होंगे और समीकरण 8 से हमें प्राप्त होगा डेल्टा थीटा समेशन ऑफ x1 y1 माइनस y1 x1 इक्वल टू 0। तो इस स्थिति में हमारे पास रिजल्ट है समेशन ऑफ स्मॉल x1 कैपिटल y1 माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1 इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ डेल्टा थीटा इज नॉट 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 11। अब समीकरण नंबर 9, 10 और 11 से हम देखते हैं कि जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है यानी साम्यावस्था में है। इसका मतलब कंडीशन जो है वो सफिशिएंट है यानी पर्याप्त है। नेक्स्ट इज फोर्सेस विच मे बी ओमिटेड वाइल राइटिंग डाउन द इक्वेशन ऑफ वर्क डन, वर्चुअल वर्क। कल्पित कार्य का समीकरण लिखते समय छोड़े जाने वाले बल। हमें ये देखना है कि जब हम किसी बॉडी पर जो फोर्स लग रहे हैं उनमें फोर्सेस द्वारा किया गया जब कल्पित कार्य का समीकरण हम लिखेंगे तो हम उसमें कौन कौन से फोर्स हम छोड़ सकते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है द टेंशन ऑफ एन इनइलास्टिक स्ट्रिंग और द थ्रस्ट ऑफ ए लाइट रॉड, यानी अवितान्य डोरी का तनाव या हल्के दंड का प्रणोद। मतलब अगर डोरी में तनाव नहीं हो, आई मीन इनइलास्टिक हो डोरी, तो उसमें जो तनाव होगा और उसमें जो और उसी तरह जो हल्का दंड है उसका जो प्रणोद होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कैसे? तो मान लेते हैं कि एक डोरी है ए बी और उसमें तनाव है टी। मान लेते हैं कि जब इसमें वर्चुअल वर्क आई मीन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जब हम इसमें यूज करेंगे तो उसकी स्थिति ए डैश बी डैश पे आ जाती है और चूंकि डोरी इनइलास्टिक है इसलिए लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ए बी और ए डैश बी डैश बराबर है। और मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में एक स्मॉल एंगल बनता है डेल्टा थीटा। अब हम यहाँ ए डैश से एक लंब ए बी पे और बी डैश से डालते हैं तो ए डैश एम पे मिलता है और बी डैश एन पे मिलता है। तो वर्क डन बाय टेंशन इन स्ट्रिंग, एक टी लग रहा है अलॉन्ग ए एम और एक टेंशन लग रहा है अलॉन्ग बी एम, तो जो स्ट्रिंग में तनाव है उसके द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा टी इंटू ए एम, क्योंकि ए पॉइंट ए डैश पे विस्थापित हो गया तो ए एम उसका वर्क डन हो गया। और इसी तरह बी पॉइंट बी डैश पर स्थापित हो गया, तो विस्थापित होने के बाद इसका जो वर्क डन होगा वो टी इंटू बी एन होगा। तो हमारे पास है टी ए एम माइनस टी बी एन। दिशाओं के हिसाब से ये प्लस आया ये माइनस आया। जो टी है ए एम वाला वो इस दिशा में है और जो बी पर टी है वो इस दिशा में, तो टी इंटू ए एम माइनस टी इंटू बी एन। अब आप चित्र में देख रहे हैं कि जो ए एम है उसको हम लिख सकते हैं ए बी माइनस एम बी, इसी तरह जो बी एन है उसको हम लिख सकते हैं एम एन माइनस एम बी। तो इस तरह हमारे पास बचेगा टी इंटू ए बी माइनस एम एन। अब एम एन दूरी और ए डैश के दूरी बराबर है तो एम एन इज रिप्लेस्ड बाय ए डैश के। ए डैश को हम इस त्रिभुज से ए डैश बी डैश के से लिख सकते हैं ए डैश बी डैश कॉस ऑफ डेल्टा थीटा। तो हमारे पास रिजल्ट है टी इंटू ए बी माइनस ए डैश बी डैश कॉस ऑफ डेल्टा थीटा। अब ए बी और ए डैश बी डैश बराबर है तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं टी इंटू ए बी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ डेल्टा थीटा। नाउ डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, so we can write down cos of delta theta as 1, so we get 0। तो इस तरह ये सिद्ध हुआ कि अगर अवितान्य डोरी है, अप्रत्यास्थ डोरी है, तो उसका जो तनाव होता है उसको हम वर्चुअल वर्क की समीकरण में छोड़ सकते हैं। सेकेंड है द रिएक्शन आर ऑफ एनी स्मूथ सरफेस विद विच द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट, यानी किसी चिकने पृष्ठ की प्रतिक्रिया आर जो होगी जिसके पिंड संपर्क में हो तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है द रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए फिक्स सरफेस ऑन विच द बॉडी रोल्स विदाउट स्लाइडिंग। पिंड और उस स्थिर पृष्ठ के स्पर्श बिंदु पर प्रतिक्रिया जिस पर पिंड बिना फिसले हुए लुढ़कता है, ऐसे बल को भी हम छोड़ सकते हैं। चौथा है द म्यूचुअल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अर्थात दो पिंडों
के स्पर्श बिंदु पर उनके मध्यस्थ परस्पर दबाव को भी कल्पित कार्य समीकरण लिखते समय छोड़ा जा सकता है। और पांचवा है द रिएक्शन एट ए फिक्स पॉइंट और ए फिक्स्ड एक्सिस अबाउट विच द बॉडी रोटेट्स, यानी किसी स्थिर बिंदु या स्थिर अक्ष पर प्रतिक्रिया जिसकी परिध पिंड परिक्रमण करता है उसे भी हम छोड़ सकते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन अ स्ट्रिंग और थ्रस्ट इन ए रॉड। डोरी में तनाव या दंड में प्रणोद कैसे ज्ञात करते हैं वो हम देखेंगे। अब यहाँ जो डोरी ले रहे हैं हम वो इलास्टिक है यानी प्रत्यास्थ डोरी है। तो लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ए बी मान लेते हैं कि जो डोरी है उसकी लंबाई एल ले लेते हैं और उसमें तनाव टी ले लेते हैं, और काल्पनिक विस्थापन के बाद डोरी की स्थिति ए डैश बी डैश हो जाती है, जहाँ ए डैश बी डैश है एल प्लस डेल्टा एल। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग के टेंशन द्वारा किया गया कार्य होगा टी इंटू ए बी माइनस ए डैश बी डैश कॉस ऑफ डेल्टा थीटा। ये अभी हमने प्रीवियस आर्टिकल से एज इट इज़ इक्वेशन ली है, वैसा ही चित्र बनाना है, वैसा ही रिजल्ट है। इसको हम यूँ लिख सकते हैं टी इंटू ए बी माइनस ए डैश बी डैश इंटू 1, क्योंकि फॉर स्मॉल वैल्यूज कॉस डेल्टा थीटा इज 1, और दिस कैन बी राइट डाउन एज माइनस टी इंटू डेल्टा एल। तो यानी जो डोरी है उसमें तनाव द्वारा किया गया कार्य होगा माइनस टी इंटू डेल्टा एल। Similarly, we can see that work done by thrust of a light rod of length L is T into delta L। अर्थात इसी तरह हम ये देख सकते हैं कि जो L लंबाई की हल्की रॉड है उसमें जो थ्रस्ट है वो T इंटू डेल्टा L के बराबर होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।